डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है हमारे चैनल टॉपर मंत्रा में। आज हम देखने वाले हैं आपकी क्लास 12th की भूगोल की अध्याय जो 4 है मानव बस्तियां, उसकी वर्कशीट। ठीक है, भारत के लोग और अर्थव्यवस्था, ये बुक का नाम है ग्रामीण बस्तियां। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें से पूछा गया है, निम्नलिखित में से ग्रामीण बस्ती का प्रकार नहीं है। ठीक है, कौन सा नहीं है? तो देखो इसके अंदर गुच्छित ये बिल्कुल प्रकार है, पल्लीकृत ये भी प्रकार है, और ये परिचित ये बस्तियां ग्रामीण बस्तियों में पाई जाती हैं। जबकि जो गैरीसन है ये एक तरीके से शहरी जो टाउन होते हैं उसको कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा गैरीसन। आगे देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है, पल्ली बस्तियां किन क्षेत्रों में बहुतायत मिलती हैं, यानी कि बहुत ज्यादा मिलती हैं। तो देखो जो पल्ली बस्तियां हैं वो मुख्यतः छत्तीसगढ़, मध्य और निम्न जो गंगा के मैदानी क्षेत्र है वहां पर, ठीक है, हिमालय की निचली घाटियों में पाई जाती हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए कुछ नाम देखे जा सकते हैं, जैसे कि पान्ना, पाड़ा और नंगला। ठीक है, अगला है राजस्थान में गुच्छित बस्तियां बहुत सारी हैं, तो उनका क्या कारण है? तो देखिए राजस्थान में जल के अभाव में उपलब्ध जल संसाधनों के अधिकतम उपयोग के लिए गुच्छित बस्ती मुख्यतः बसी है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि पानी बहुत कम होता है, और यहाँ पर क्या है, जलोढ़ मैदान, जलोढ़ मैदान में ये बहुत ज्यादा पाई जाती है, और राजस्थान के भी क्षेत्रों में जलोढ़ मैदान पाया जाता है। ठीक है, आगे है परिक्षिप्त बस्तियां कहां पर पाई जाती हैं। देखिए भारत में परिक्षिप्त सुदूर जंगलों में एकाकी झोपड़ियां तथा कुछ झोपड़ियों की पल्ली अथवा छोटी पहाड़ी की ढालों पर खेतों अथवा चारागाहों के रूप में ये पाई जाती हैं। ठीक है, आगे है ग्रामीण बस्तियों के प्रकार किस आधार पर, यानी कि क्या आधार होता है उसका निर्धारण किए जाते हैं। देखो तो ग्रामीण बस्तियों के प्रकारण के निर्धारण का आधार एक विन्यास कि वहां पर किस प्रकार के कार्य होते हैं ये, ठीक है, और बस्तियों की आकृति। ठीक है, कि कई प्रकार की बस्तियां होती हैं जो आकृति के फॉर्म में, जैसे वृत्ताकार, आयताकार, रेखिक, तारों के आकार की, टी आकार की। ठीक है, तो इन्हीं के आधार पर इनका निर्धारण होता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है हमसे ग्रामीण बस्तियों के विभिन्न प्रकारों के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं। ठीक है, किस आधार पर ग्रामीण बस्तियां, ठीक है, जो उसके जो प्रकार है उसमें हम उसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो इसको भौतिक कारक। ठीक है, भौतिक कारक है बस्तियों के प्रकार और विभिन्न बस्तियों के बीच आपसी दूरी के निर्धारण में उच्चावच, ऊंचाई, अपवाह तंत्र, ठीक है, भूमि स्तर पर जो जल की गहराई एक तरीके से वो, ठीक है, जलवायु तथा मिट्टी जैसे भौतिक कारणों के कारण भी इसके महत्वपूर्ण कारक है, तथा मकान, जल के स्रोत जैसे कुएं, तालाब के चारों तरफ एक तरीके से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो बस्तियां मेनली पानी का भी एक अपने आप में काफी रोल होता है, तभी हम अच्छे से वहां पर रह पाएंगे। सांस्कृतिक एवं मानव जातीय कारक, निर्जातीय, एक सांस्कृतिक कारण जैसे जनजातीयता, जातीयता, जाति व्यवस्था तथा सांप्रदायिक पहचान आदि भी ग्रामीण बस्तियों के अभिन्यास को प्रभावित करता है। आपको पता है बहुत सारी जातियों के और इस प्रकार से कैटेगराइज लोग रहते हैं। भारत के गांव में उच्च जाति के जमींदारों के घर गांव के बीचों बीच तथा केंद्र में होते हैं। ठीक है, उनके चारों तरफ सेवा व चाकरी करने वाले कमजोर वर्ग की जातियों जैसे कुम्हार, बुनकर, बढ़ई आदि के घर होते हैं। ठीक है, और अनुसूचित जाति जो शेड्यूल कास्ट होती है उनके घर जो होते हैं वो अक्सर देखा जाता है कि बस्ती से दूर गांव की सीमा पर होते हैं। ये सामाजिक अलगाव का ही उदाहरण है। कहीं ना कहीं हम इन लोगों को, जो दूसरे लोग हैं, इनको अपने आप से दूर करते हैं। ठीक है, और इससे क्या होता है, गुच्छित बस्ती का छोटी इकाइयों में विखंडन हो जाता है, इधर उधर हो जाती है, अलग अलग लोग रहने लग जाते हैं यूनाइट होने की जगह। ठीक है, अगला है सुरक्षा संबंधी कारक। कुछ बस्तियां इसलिए भी बसी कि भारत के इन प्रदेशों में जहां बाहर से आने वाले आक्रमणकारी बार बार युद्ध करते रहे हैं। ठीक है, यानी कि युद्ध से बचने के लिए लोग फौजों के जो आतंक है उनका, उससे बचने के लिए सन्नत बस्तियों में रहने को प्राथमिकता देते हैं। भारत के उत्तरी भाग में सन्नत बस्तियों के निर्माण में इन भारी युद्धों का भी योगदान है। कहीं ना कहीं लोग जो थे वो युद्धों से बचना चाहते थे। ठीक है, इसलिए वो ऐसी बस्तियों को प्राथमिकता देते थे। तो इस तरीके से स्टूडेंट जो आज की वर्कशीट है वो यहीं फिनिश होती है। आई होप ये आपको पसंद आई होगी और सभी जो क्वेश्चन है वो आपके अच्छे से हो जाएंगे। तो चलिए, अगर आपको वर्कशीट पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे स्टूडेंट एक और नई वर्कशीट के साथ। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। बाय।